नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आरटीई के तहत दूसरे चरण में होगा प्रवेश, बढ़ाई गई तिथि। शिक्षकों को ऑनलाइन लेनी होगी छुट्टी, नियम हुआ लागू। डायल 112 कर रही मदद, फिर बची कई लोगों की जान। और इलेक्ट्रिक वाहन में लगी आग, चार्जिंग के दौरान हुआ हादसा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई तक निर्धारित की गई है। ऐसे में जिले के करीब 1400 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश के लिए मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि संचालनालय ने तिथि को संशोधित किया है। प्रथम चरण की स्कूल दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2024 तक है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में छात्र पंजीयन आवेदन 9 जुलाई से 14 जुलाई, दस्तावेजों की जांच 15 जुलाई से 21 जुलाई, लॉटरी एवं आवंटन की तिथि 23 जुलाई से 26 जुलाई, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 29 जुलाई से 11 अगस्त एवं वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन दावा प्रक्रिया की तिथि 19 अगस्त से 18 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आरटीई धारा 12 के तहत प्राइवेट स्कूलों के 25% सीटें आरक्षित है, जहां प्रवेश की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है, जिसमें प्रथम चरण में चयनित सूची से बाहर विद्यार्थियों को दूसरे चरण में प्रवेश पाने का मौका दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष एम वेंकटेश ने बैठक लेकर सफाई कर्मियों की सुरक्षा और समस्याओं के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्याएं विस्तार से जानी। बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। पटना सभा भवन में आयोजित बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री वेंकटेशन ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों का वेतन हर हाल में 10 तारीख तक देना ही है। राष्ट्रीय अवकाश दिवस में कर्मचारी यदि काम करते हैं तो उन्हें 2 गुना वेतन भी दिया जाना है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को एजेंसियों द्वारा एग्रीमेंट के तहत सभी सुविधाएं प्रदान की जानी है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से वेतन, यूनिफॉर्म, पीएफ, बीमा आदि की जानकारी ली। वेतन भुगतान की तिथि भी सफाई कर्मचारियों से जानी। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय सतर्कता समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाए। इस समिति के संबंध में कर्मचारियों को जानकारी भी दी जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष में बैठक में सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग की वेबसाइट और दूरभाष नंबर पर संपर्क करने कहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद बिलासपुर में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अवसर पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, संगठन महामंत्री जसबीर सिंह, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री अभिषेक मिश्रा, प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष अरुण नायर, जिला अध्यक्ष खगेश चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी की आगामी कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पूरे दमखम से आप पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभी बूथ स्तरों पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिना गठबंधन के कार्य करने की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने उनके अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे कोई जाति समीकरण नहीं होने की बात कही। वहीं जिम्मेदारी पूर्वक नए सदस्यों पदाधिकारियों का चयन कर प्रदेश में पूरी ताकत से जूझने की जानकारी दी। इन मामलों को भी लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर। पहले कांग्रेस ने यही काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम भारतीय दोनों के कृत्यों को जनता के बीच जाकर के उठाएंगे और एक स्वतंत्र स्वच्छ जो है राजनीति का आगाज करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हम आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे और मेहनत करके आप लोगों के माध्यम से। अभी आपको जरूर लगता होगा कि हम बहुत छोटी पार्टी हैं। हमने विधानसभा के समय तैयारी किया था कि हम चुनाव अच्छे से लड़ेंगे, पर कोई कारणवश दिल्ली में हम अलायंस होकर के जो है कुछ न कुछ हमारा नुकसान हुआ। उसके कारण से हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ पाए, जिसके कारण हम सफलता हासिल नहीं कर पाए।
छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को अब छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इससे लेकर आदेश जारी कर दिया है। छुट्टी के लिए सरकार ने एक अलग पोर्टल तैयार किया है। शिक्षक अब तक लिखित आवेदन देकर छुट्टी लेते थे, लेकिन ये नया सिस्टम 15 जुलाई से शुरू होगा। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इसके लिए जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व में इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को छुट्टी की जानकारी अब पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। लोक शिक्षक संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और सभी प्राचार्यों के लिए आदेश जारी किया है। लोक शिक्षक संचालक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के अवकाश का डिजिटलाइजेशन करने के लिए विभागीय पोर्टल का निर्माण किया गया है। सभी अपना एडमिन, यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आपके संस्था आहरण केंद्र में कार्यरत समस्त अंतर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के सर्विस बुक से अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश और अन्य अवकाश शासकीय अभिलेख के आधार पर उक्त विभागीय पोर्टल में 2 दिन के भीतर अपडेट करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 112 के पुलिस कर्मियों ने साहसिक कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार सवारों को बचा लिया। सकरी थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की देर रात 112 को सूचना मिली कि एक दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के नीचे पलट गई है, जिस पर केवल 12 मिनट में मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया और सभी घायलों को 112 की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचाया। साथ ही डॉक्टरों से बात कर तुरंत इलाज भी शुरू करवाया। इस प्रकार फिर 112 जीवनदायिनी साबित हुई और लोगों को सही समय में मदद दे पाए। बताया जा रहा है कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। रोटरी क्लब बिलासपुर में नए सत्र का कार्यभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हर वर्ष 1 जुलाई से नई कार्यकारिणी कार्यभार संभालती है और पूरे वर्ष समाज सेवा के कार्य करती रहती है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अमित चक्रवर्ती ने क्लब के पिछले कई वर्षों के सेवा कार्यों की जानकारी दी।
रोटेरियन पवन नलोटिया वर्ष 2024-25 के लिए अध्यक्ष पद पर रहेंगे और रोटेरियन शैलजा शुक्ला सचिव पद पर रहेंगे। कोषाध्यक्ष रोटेरियन राजीव भारद्वाज होंगे। सेवानिवृत्त मानद अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने अपने कार्यकाल के संबंध में उपस्थित लोगों को जानकारी दी और सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन अखिल मिश्रा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में रोटरी क्लब बिलासपुर की सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रशंसा की। रोटरी क्लब बिलासपुर ने रोटरी फाउंडेशन को सभी 100% सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक दान के लिए रोटरी क्लब बिलासपुर की प्रशंसा की। दान के माध्यम से ही सेवा कार्य किया जा सकता है। जितने अधिक सदस्य सेवा कार्य के लिए अधिक धनराशि दान करेंगे, रोटरी समाज के लिए उतने ही अच्छे प्रकल्प कर सकेंगे। इस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वयं भी प्रमुख दानदाता है। रोटरी क्लब बिलासपुर में एक और उपलब्धि हासिल की, जो है क्लब में अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ना तथा सभी के साथ कार्यक्रम संचालित करना। इससे पता चलता है कि रोटरी क्लब बिलासपुर निरंतर अपने सेवा कार्य में लगा हुआ है तथा समाज में सद्भावना एवं समरसता बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक SK साल्वी ने कहा कि रोटरी क्लब अपनी सेवा के लिए जाना जाता है तथा इससे जुड़े सदस्य समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए। रोटेरियन रुपेश श्रीवास्तव सहायक प्रांतपाल ने क्लब के आगामी कार्यक्रमों के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की। अपने अध्यक्षीय भाषण में पवन नलोटिया ने 2024-25 की प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी। इसमें मुख्य रूप से विकलांगता निवारण, कौशल विकास, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम, दीनदयाल पार्क के रखरखाव एवं संचालन के लिए नगर निगम बिलासपुर से अनुमति प्राप्त करना आदि शामिल है। सचिव शैलजा शुक्ला ने कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोटेरियन राकेश सक्सेना, आशीष श्रीवास्तव, रंजीत बाली, सतीश शाह, चंचल सलूजा, नितिन त्रिपाठी, कई समाजों से विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे शहर में जो ज्वाली नाला है, स्थायी प्रोजेक्ट हमारा, आज शहर को बाढ़ के पानी से और अत्यधिक बारिश होने से जब पानी ज़्यादा भर जाता था पहले, तो उससे हमारे शहर को निजात दिलाने में रोटरी क्लब की विशेषता रही है। जो पल्स पोलियो अभियान पूरे विश्व में चल रहा है, ये रोटरी की ही देन है। ये पूरे पल्स पोलियो को उसका उन्मूलन करना रोटरी का प्रथम उद्देश्य रहा, जो आज से 20 वर्षों से पहले ये उद्देश्य रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा लिया गया और आज नतीजा ये है कि पूरे विश्व से पल्स पोलियो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार निरंतर हमारे क्लब के बहुत सारे फिक्स्ड परमानेंट सेट काम हमारे क्लब के द्वारा किए जाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने का डिसीजन लिया है और पूरे वर्ष भर हम समाज की सेवा और शहर के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब के पहुना बनकर पहुंचे बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं से पत्रकारों को परिचित करवाया। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर से अपनी आत्मीयता के कारणों का भी खुलासा किया। बिलासपुर प्रेस क्लब के अभिनव पहल हमर पहुना के तहत लगातार विशिष्ट जन चौथे स्तंभ से औपचारिक रूप से व्यक्तिगत और कार्य जगत के अनुभव एवं विचार साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बिलासपुर से उनका पुराना और गहरा नाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जगत के पत्रकारों के साथ इन दिनों बेहद प्रभावी वेब पोर्टल के पत्रकारों से भी उनकी घनिष्ठता और निकटता है। कई पत्रकारों को वे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, तो अधिकांश से कामकाज के दौरान प्रायः हर दिन भेंट मुलाकात होती है। उन्होंने बताया कि इन विधानसभा चुनाव के बीच में चुनाव आयोग ने उन पर भरोसा जताते हुए अक्टूबर महीने में बिलासपुर कलेक्टर के रूप में उन्हें भेजा। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बेहतर क्रियान्वयन को वे अपने और विभाग की उपलब्धि मानते हैं। वर्तमान कलेक्टर अवनीश शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2010 में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में भी उन्होंने प्रोबेशन काल बिलासपुर में ही बिताया। इसके बाद साल 2012 से 2014 तक वे बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर रहे। बीच का कुछ अरसा हालांकि उन्होंने जशपुर SDM के रूप में बिताया, लेकिन अपने कार्यकाल का अधिकांश समय उन्होंने बिलासपुर में बिताया। इसलिए मीडिया जगत के अधिकांश चेहरे उनके परिचित है। उन्होंने इस बात के लिए भी प्रसन्नता जाहिर की कि इन सबका लगातार सहयोग उन्हें मिला है।
बिलासपुर शहर उनके लिए इसलिए भी यादगार है कि यही पद स्थापना के दौरान उनका विवाह हुआ था और यह बड़ा संजोग है कि जिस दिन वे बिलासपुर प्रेस क्लब पहुना बनकर पहुंचे उस दिन उनकी 11वीं वैवाहिक वर्षगांठ थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि बिलासपुर की अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ हर किसी को बहुत प्यार और अपनापन मिलता है। रहने के लिहाज से बिलासपुर से बेहतर और कोई जगह नहीं, इसलिए वे रिटायरमेंट के बाद भी बिलासपुर में ही रहने की इच्छा रखते हैं। उनका मानना है कि बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंतित पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रहा है, लेकिन किसी के साथ आम लोगों में भी जागरूकता की आवश्यकता है। विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने के अलावा पत्रकारों के सवालों का जवाब देने वाले पहुना का बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली, कोषाध्यक्ष प्रतीक वासनिक, सह सचिव दिलीप जगवानी, कार्यकारिणी सदस्य गोपी जे ने कलेक्टर अवनीश शरण का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब पोर्टल जगत के पत्रकार मौजूद रहे। जहाँ तक बिलासपुर ज़िले में विकास की बात है तो जो सबसे प्राथमिकता हमारी रहेगी और पूरे ज़िला प्रशासन की प्राथमिकता है कि शासन की जो योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, विशेष रूप से भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उन सब योजनाओं को नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना और सभी योजनाओं में सैचुरेशन को प्राप्त करना। सैचुरेशन मीन उसको संतृप्त करना, मतलब अगर मान लो सौर सुजला योजना है तो हर हितग्राही तक वो पहुँचे। इसी प्रकार से सभी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करना। सरकार की बार बार ये रहती है, सरकार का भी ये कहना है, आप देखे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, कि किसी भी योजना में अगर कोई लीकेजेज है, कोई इस तरह का करप्शन है, उस पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई करना, जिससे कि जो बेनिफिशियरी जो संतुष्टि है वो हम प्राप्त कर सकें। जहाँ तक बिलासपुर ज़िले के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की बात है, ट्रैफिक की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लगातार दूर करने का प्रयास किए हैं। आप देखे होंगे काफ़ी सारे पुराने जो सड़क हैं जहाँ पे बेजा कब्जा पाया जाता था और जहाँ पे चौराहों पर खासकर बेजा कब्जा पाया जाता, उन सबको हटाने की कार्रवाई हो रही है। अभी जो आपका अपोलो हॉस्पिटल के सामने की सड़क है, ये लंबे समय से चौड़ीकरण करने की मांग हो रही थी और अभी अब 1-2 दिन के अंदर वहाँ भी कार्रवाई होनी है। इस प्रकार से ट्रैफिक को हम देख रहे हैं। ट्रैफिक में 2 तरह की चीज़ें हम ध्यान दे रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, सीसीटीवी कैमरा और ITMS के माध्यम से उसको कैसे मॉनिटर करें, और दूसरा लोगों के साथ जो भी ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे हैं उनके साथ सख्ती के साथ हम पेश आएँ। पिछले 6 महीने में देखें 1 करोड़ से अधिक का चालान लोगों को गया है और लोगों ने उसको जमा किया। इस प्रकार से दोनों चीज़ों को हम अपना रहे हैं। लोगों को थोड़ा अवेयर भी कर रहे हैं। हेलमेट को लेकर थोड़ी सी डिमांड आती है कि हेलमेट को भी कंपलसरी करना चाहिए, बट इस प्रोसेस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक शहर की अन्य चीज़ों की बात है, शहर का विस्तार होता जा रहा है, नगर निगम एरिया काफ़ी विस्तार हो गया है, तो जो आउटर एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा प्लान्ड ढंग से काम हो, जो मास्टर प्लान है उसके अनुसार संरचना बने, चाहे वो नगर निगम की सर्विसेज की बात हो, चाहे पब्लिक जो अपना लेआउट वगैरह कराती है वो बिना नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुसार नहीं हो, बिना उनकी अनुमति के। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बिलासपुर ज़िला अगर हम देखें, खासकर शहर, ये एजुकेशन हब बनने की संभावना है, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक कोचिंग सेंटर बिलासपुर ज़िले में ही है। तो हम लोग कोनी को एजुकेशन सिटी के रूप में भी डेवलप कर रहे हैं और इसका एक मास्टर प्लान हम लोग बना रहे हैं। भविष्य में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो सब कोनी में ही स्थित हो। वहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, एक और नालंदा परिसर की भी हम लोग वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बिलासपुर ज़िले की बात करें तो धीरे धीरे हम लोग जो राज्य शासन की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिलासपुर में शनिवार की शाम सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत नूतन चौक के पास स्थित तो ओला इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सर्विस में आई एक ओला बाइक में आग लग गई। आग लगते ही कर्मचारियों ने तो बाइक को शोरूम से बाहर फेंक दिया और आग पर काबू पाने प्रयास करते रहे, लेकिन तब तक ओला बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार एक ग्राहक अपनी ओला इलेक्ट्रॉनिक बाइक को सर्विस कराने लाया था, जिसे सर्विस के बाद चार्ज किया जा रहा था, तभी गाड़ी में आग लग गई। आनन फानन में शोरूम के कर्मचारियों ने उस बाइक को शोरूम से बाहर फेंक दिया और आग बुझाने प्रयास किया गया, लेकिन तब तक पूरी बाइक जल चुकी थी। शोरूम में हुए इस आगजनी में बड़ी क्षति हो सकती थी, जिससे कर्मचारियों की सजगता से बचा लिया गया। समय के साथ ही ईंधन उपयोग की श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अपनी अलग ही पहचान है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अन्य फायदे भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आगजनी की शिकायतें चिंताजनक भी बनती जा रही।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।